है एवरीवन, जल्दी जल्दी से कल यानी कि 11 दिसंबर को मार्केट किस तरह से रह सकता है, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सारा चीज़ें ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, हर एक पॉसिबल सिचुएशन के साथ ये वीडियो को हम कंप्लीट करने वाला है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो नहीं आया था लास्ट डे का, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा बाहर था। आज चालू करते हैं। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से दिस वंस मोर, this is not a buy sell recommendation video, this is not a buy sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात कर लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। ओके, ठीक है। मेरा इनिशियल प्लान क्या था, मैं ये लेवल के आसपास से एक बार बाई कर सकता हूँ आईसी पे। आईसी यहाँ पे फेल हुआ, आईसी का यहाँ पे सेटअप का स्टॉप लॉस गया, एकदम सीधी बात, नो बकवास। आईसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, उसके बाद दूसरा एक सेटअप आया, दैट इज अ बेयर ट्रैप सेटअप। ठीक है, तो बियर ट्रैप सेटअप चला है, बट आईसी सेटअप फॉल्स हुआ है। आईसी चलता तो और अच्छा मिलता, बट आईसी सेटअप चला नहीं, बियर ट्रैप आया। उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पे नॉर्मल रुका, एंड फिर यहाँ से एक स्मूथ लिक्विडिटी ग्रैब और पीडीसी के आसपास से मार्केट में एक अगेन डाउन साइड का फॉल आया। अब यहाँ पे एक आईसी रेडी है और उसके साथ साथ मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब मार्केट में जो मेजर प्लान रहेगा मेरा, वो सिंपल रहेगा, सेल ऑन राइज मार्केट पे मैं देख रहा हूँ, सेल ऑन राइज। अब अगर डीप अच्छा मिल गया तो वहाँ से बाई करके राइज से सेल कर सकता हूँ, बट सेल ऑन राइज मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ चीज़ों को प्रॉपरली देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे पहला कांड हुआ है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे पहला कांड हुआ है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला कांड हुआ है, तो ये चीज़ मुझे बहुत मज़ेदार चीज़ें दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं 1 आवर का चीज़ देखता हूँ तो ये जगह पे एक काइंड ऑफ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों मिल जाएगा मुझे, जो आने वाले टाइम पे अच्छा राइज में मुझे सेल देखने को मिल सकता है। और इसका भी मैं अगर और ज़्यादा इसको रिफाइन कर लेता हूँ तो इसके बीच में मुझे ये मिल जाएगा, इसके बीच में मुझे ये मिल जाएगा, ये दोनों जोन मिल जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मी, ये वाला जगह देख सकता हूँ। उसके साथ साथ एक इनिशियल मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम के लिए मैं एक आईसी को देख सकता हूँ, यहाँ पे आईसी आ चुका है, तो ये वाला जगह को मैं देख सकता हूँ, ये वाला आईसी देख सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर मार्केट में कोई भी मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो मैं ये ग्रैबिंग को एक बार देख सकता हूँ। मतलब मेरे पास 3 से 4 प्लान रेडी है दैट आई एम गोना फॉलो, कि अगर कल को मार्केट, ठीक है, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट में काइंड ऑफ एक अच्छा खासा एक हैमर कैंडल उस दिन बना था, हैमर तो नहीं बोला, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा बना था, और फिर आज फिर से डाउन साइड एंड के आसपास क्लोज हुआ है। अब द थिंग इज क्या होता है ना, नॉर्मली जब सेल ऑफ आ जाता है ना, तब ये बीच में रह के क्लोज नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, मतलब आप बहुत ऐसा कम देखोगे कि ये कैंडल के नीचे मार्केट में अगर डाउन साइड मोमेंट है तो किसी दिन मार्केट ये जगह पे क्लोज किया और नेक्स्ट दिन तोड़ा, ऐसा बहुत कम होता है। क्या है ना, इससे लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं कि चलो जी, यहाँ पे मार्केट आज क्लोज किया है, कल खुल के नीचे निकलते ही शॉर्ट करेंगे। दैट इज़ द प्रिपरेशन। नॉर्मली क्या होता है, अगर तोड़ना होता है उसी दिन तोड़ के क्लोज करेगा। बियर्स थोड़ा सा ज़्यादा इसमें, या बुल्स, जो भी सिचुएशन होगा वो थोड़ा कमांडिंग पोजीशन में होगा, क्योंकि क्या है ना, अगर मार्केट को तोड़ना है और जहाँ पे रुका है तो यहाँ पे अभी भी कमांडिंग पोजीशन नहीं है, तो कल को मार्केट ओपन होकर नीचे निकलते ही लोग तो कूदेंगे ही कूदेंगे, सीधी बात है, कूदेंगे ही कूदेंगे। तो उस तरह का चीज़ों से मैं हमेशा बचता हूँ। अगर मैं इसका आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ, जैसे सपोज मैं आपको अगर बोलता हूँ कि ये देखिए, ये वाला चीज़ को आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये लेवल के नीचे मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंट है और मार्केट यहाँ पे एकदम नज़दीक आके क्लोज किया है। तो अगर आप ठीक से यहाँ पे देखते हो, क्या नेक्स्ट दिन मार्केट में फॉल आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या हुआ, मार्केट में एक रिवर्सल आया। हाँ, उसके बाद मार्केट जरूर गिरेगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट उस पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ, लोग फंसे। उस पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ, अगर आप जाके देखोगे तो लोग यहाँ पे उस पर्टिकुलर दिन में फंसे। देखिए क्या हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुआ, नीचे निकला, लोग यहाँ पे बाई शॉर्ट मारे और फिर मार्केट कवर कर दिया। फिर मार्केट को लिक्विडिटी मिल गया, मार्केट नीचे आ गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूँ? मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट उस डायरेक्शन में ज़रूर जाएगा, लेकिन जब इस तरह का चीज़ें होता है ना, तो वहाँ पे टू मच ऑब्वियसनेस से हमें बचना चाहिए। लाइक सपोज अगर मैं और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जस्ट अ मोमेंट, ये जगह को आप देखिए, ध्यान से इस जगह को देखिए, जैसे कि ये जगह, इसके नीचे निकलते ही मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग आजू बाजू में हुआ, लोग रेडी हो गए, जैसे निकला नेक्स्ट दिन से कवर कर लिया। तो ऐसे आप बैक टेस्ट किया करो। अगर बैक टेस्ट अगर आप करोगे ना, तो आपको बहुत सारा चीज़ें क्लियर मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको अब मार्केट को किसी चीज़ को तोड़ना होगा तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे अगर तोड़ना होगा, ये देखिए, अगर तोड़ना होगा ये लेवल के नीचे मार्केट में शॉर्ट आएगा, मार्केट क्या किया, तोड़ के क्लोज कर दिया। अब मार्केट में तो डाउनसाइड का मोमेंटम है ही है,
तो गो चेक इट आउट, चेक दिस थिंग्स एंड ऑल। तो क्या है ना, ये सारे पैटर्न्स, ब्रेड क्रम्स जो है मार्केट छोड़ के चलता रहता है। तो मैं कल के लिए कैसे प्लान आउट करूंगा, फ्लैट ओपन होके अगर सॉरी मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, इसको तोड़ते ही मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा रुक जाऊँगा। देखो 80% चांसेस है कि मार्केट क्या करे, मार्केट नीचे आए, मार्केट कवर करे, फिर ऊपर से शॉर्ट हो, राइट, ये सारे जगह से शॉर्ट हो या ये जगह से शॉर्ट हो। 20% चांसेस है कि मार्केट धर 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 करते 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 चला जाए। 20% चांस में 10 में से 2 दिन में गलत हो जाऊंगा, या चलो 70-30 पकड़ लेते, 10 में से 3 दिन में गलत हो जाऊंगा। लेकिन 7 दिन में, जो बाकी 7 दिन रहेगा उसमें से भी 2 दिन मेरा मिस होगा, 2 दिन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन बाकी 4 दिन तो मैं सही रहूंगा ना। उसका आरआर अगर मैं 1:4 भी 1:3 भी मेंटेन करता हूँ, बहुत है। समझ पा रहे हो, ऐसे आपको ट्रेड्स प्लान करना होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा। यहाँ से मुझे कोई भी अगर ग्रैब मिलता है, क्या क्या सेटअप मैं यूज़ करूंगा, मैं बियर ट्रैप देख सकता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैबिंग देख सकता हूँ, बियर ट्रैप देख सकता हूँ, उसके साथ साथ कोई स्नाइपर देख सकता हूँ, कोई LTF में कोई भी कैरेक्टर चेंजेस देख सकता हूँ, कोई भी सेटअप मुझे देखने को मिलता है, आई एम गोना कॉन्ट्रा देख सकता हूँ, आई एम गोना जंप ऑन द ट्रेड। स्टॉप लॉसेस और टारगेट मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, स्टॉप लॉसेस मेरे रिस्क एपेटाइट वाइज, और टारगेट में हमेशा नेक्स्ट लिक्विडिटी तक रखता हूँ। मैं वो डायरेक्ट आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है, वो इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ओके, अब अगर सपोज मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, ठीक है, मैं जाने दूंगा, आई वोंट फाइट विद द मार्केट, वो वही हो जाएगा कि मैं गलत हूँ। तो मैं कब शॉर्ट कर सकता हूँ, अगर नीचे आके ना राइस एक्शन बनता है, तो मैं चलो शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, मार्केट को जो लिक्विडिटी चाहिए था वो अभी मार्केट को रिक्वायरमेंट है नहीं, नीचे आ गया, तोड़ दिया, कैंडल वगैरह क्लोज हो गया, अगेन एक नया प्राइस एक्शन आ गया, फ्रेश डे ब्रेकडाउन आ गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, बाई तो कतई नहीं करना है मुझे, मैं बाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बहुत लोगों को ऐसा दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। अब मैं बाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने क्या बताया, मैं सराउंड राइज देखूंगा, ये जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया थोड़ा सा मतलब बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आईसी सेटअप बना हुआ है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा, बट अगेन ये आईसी सेटअप है, तो ये गया तो ठीक है। अदरवाइज मैं ये और ये देख सकता हूँ। अच्छा, ये जो जगह है ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, ये थोड़ा सा डिफेंसिव है। मैं दोनों जगह ट्राई करूंगा, दोनों जगह में से जहाँ पे भी मेरा सेटअप आएगा मैं दोनों जगह से शॉर्ट कर सकता हूँ। अब सेटअप जहाँ से आएगा मैं करूँगा, अगर सेटअप यहाँ से आया मैं जरूर करूँगा, मैं नहीं सोचूंगा मुझे यहाँ पे चाहिए, नहीं, सेटअप नहीं आया और यहाँ से आया मैं करूँगा। अच्छा, सेटअप यहाँ से आया, स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ पे आया, मैं फिर करूँगा। 2 बार तो मैं हमेशा करता हूँ। अगर हाँ यहाँ पे भी स्टॉप लॉस गया तो मैं बीच में ट्रेड नहीं करूँगा, जब यहाँ पे जाएगा देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का, एक्सक्यूज मी। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर ये स्विंग के ऊपर ओपन होता है, ये सारे वॉइड्स है, सिर्फ और सिर्फ मैं आईसी को देखने वाला हूँ। आईसी के बाद मैं कोई पीडीसी वगैरह ट्रेड्स मिला तो करूंगा, ठीक है। आईसी के भी ऊपर गैप अप ओपन हो गया, इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि क्या है ना, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट फिर ये लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, तो मैं क्या करूंगा, इग्नोर करके मैं थोड़ा वेट करूंगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और फिर इसी स्विंग्स वगैरह को अगर हम कोई भी जगह को इंडूसमेंट बना सकते हैं, तो वो सेकंड हाफ में पता चलेगा। अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाना हो गया ना, वो अच्छा खासा मतलब लगभग 0.8%, 0. और क्या सस्टेन कर पा रहा है, क्या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ रहा है, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, अदरवाइज सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, सपोज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो कहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, ये सारे जगह पे ना, ये सारे जगह पे कोई बेस नहीं है मार्केट के पास। तो अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है ना, तो फ्री फॉल एक बार फिर से हो सकता है ये जगह तक, दैट इज 25,450 से लेकर 25,500 फ्री फॉल हो सकता है, और 250 पॉइंट के आसपास। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है, पता नहीं लग रहा है, लगेगा कि कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब कहाँ पे बेस है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना, तो आपको बेस नज़र नहीं आएगा, लास्ट बेस यही है मार्केट का। तो अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो वो फिर रैंडम हो जाएगा। दोनों ही मेरे पास ऑप्शन है, गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर की तरफ आया, पीडीसी से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस सिनेरियो। गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, पीडीसी से शॉर्ट कर सकता हूँ मैं, गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, पीडीसी से शॉर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, डायरेक्टली नीचे गिरता रहेगा, मैं जाने दूंगा, मैं ट्रेड नहीं, सॉरी, मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू ट्रेड अगर गैप डाउन ओपन होकर फ्री फॉल होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्टॉप लॉसेस नहीं रहेगा, वहाँ पे मेरे पास कोई जगह नहीं रहेगा। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होकर ऐसा हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, डोजी कैंडल बना, और फिर मुझे डे हाई लिक्विडिटी, पीडीसी लिक्विडिटी या फिर फ्रेश एक्शन मिल गया, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज फ्री फॉलिंग में आई कांट बी, आई वोंट बी पार्टिसिपेटिंग, एज आई वोंट हैव अ
प्रॉपर गाइडेड स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है विद यू गाइस। ट्रेडिंग विद 1.5 आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, गो एंड चेक इट आउट, यू गाइज विल लव इट। उसके साथ साथ इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडस्काइप.in, गो एंड चेक इट आउट फ्री ऑफ कॉस्ट। जर्नलाइज योर ट्रेड्स, जर्नलाइज इट। एक दिन आएगा जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा, तब तक enjoy the journey. You will find it very 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 interesting and resourceful. चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।